चलिए कान्हा जी की सुंदर सुंदर ज्वेलरी दिखाते हैं। हाय, मेरा नाम काजल है और आप सबका मेरे व्लॉग में स्वागत है। और सेकंड पार्ट में भी, पहले पार्ट में आपको मैंने ड्रेस दिखाई थी, अब सेकंड पार्ट में मैं आपको कान्हा जी की सुंदर सुंदर ज्वेलरी दिखाती हूँ, जिस बार जन्माष्टमी के लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले आपको सामने एक ज्वेलरी है जो मैं कान्हा जी के लिए उनकी येलो वाली ड्रेस से मैचिंग के लिए लेके आई हूँ। इस बार मैंने मल्टी कलर का सोचा है, कुछ मल्टी कलर का उन्हें पहनाते हैं, तो ये एक कुछ मल्टी कलर में इस टाइप का एक हार लेकर आई हूँ अपने कान्हा जी के लिए। और ये आप जो बारीक बारीक नगे देख रहे हैं, ये बहुत प्यारा लग रहा है। इसकी मैं डिटेलिंग की आपको मैं बताऊँ तो ये 2 लाइन में हार है। इसको मैंने निकाला नहीं है अभी, क्योंकि जन्माष्टमी पे है, तो मैं तुरंत तभी निकाल के तभी उनको धारण कराऊंगी। ये 2 टाइप का हार है। एक ही साइड जो क्या कहते हैं एडजस्टेबल है, कि आप एक ही हार ना संपूर्ण 2-2 3-3 हारों का काम करता है। और ऐसे में एक सेम हार मैं छोटे कान्हा जी के लिए लेकर आई हूँ। उनके लिए भी मैंने मल्टी कलर में ही सोचा था। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। बीच के जो ये सबसे बड़ा आप हुक देख रहे हैं, उसमें दोनों में थोड़ा सा डिज़ाइन में फ़र्क है, बाकी सब एज इट इज़ है। तो सोचा जब ड्रेस एक है, ज्वेलरी भी सेम होनी चाहिए, तो इसलिए मैं आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ ध्यान से कि ये देखिए दोनों ज्वेलरी सेम सेम है, हल्का हल्का डिफरेंस है। तो दोनों के जो पेयर रेट लिख रखे हैं, ये उस रेट में मुझे नहीं मिली है। दोनों में 100 रुपीज़ लिख रखे हैं, बट 100 की नहीं है। इसमें मुझे 10% डिस्काउंट मिला है। तो एग्जैक्ट मैंने काफ़ी सारा सामान लिया, तो उसके बारे में फिर कितना मुझे मिला है, इसलिए मुझे एग्जैक्ट नहीं बता सकती। पर ये अगर आप एक पेयर लेने जाते हैं वो 100 का ही पड़ेगा। ये मैं कान्हा जी के लिए, अपने छोटे वाले कान्हा जी के लिए एक हेयर लाई हूँ, करली हेयर का बैच, मतलब उसको कहते हैं ना पिग, वो लेकर आई हूँ। एक ये मैं नेकलेस लेकर आई हूँ, इस टाइप का है। अब इसको डिटेलिंग में जैसे क्या क्या बोलते हैं, कुंदन हार, ये हार वो नहीं पता, बट ये स्टोन में है, एडी ज्वेलरी स्टोन के शायद बोलते हैं इसे, तो उसी में एक ये हार लेकर आई हूँ। ये पिंकिश में है। एक ये हार मैं ब्लू में लेके आई हूँ। ये मैं दोनों राधा रानी की ड्रेस से मैचिंग करने के हिसाब से लेके आई हूँ कि दोनों में मैच कर जाए, कुछ इस तरीके से कंट्रास्ट बने। तो एक ये है ब्लू कलर का हार, इसमें वाइट और येलो कलर के स्टोन है, तो ये भी उस वाइट कलर की ड्रेस में चला जाएगा, पर देखेंगे कौन सा कब जाता है। तो ये एक ऐसा लॉन्ग में हार लेकर आई हूँ। और भी बहुत सारे हार लेकर आई हूँ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पर कौन सा पहनते हैं ये तो भैया राधा रानी और कान्हा जी उसी वक्त बताएंगे। एक ये हार में लेके आई हूँ, सेम दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, बट सेम ही चीज़ें हैं, बट एक रंग का डिफरेंस है। अगर ये भी उस ड्रेस से काफ़ी जा रहा था, तो मैं ये इसलिए ये भी ले, उस ड्रेस पर नहीं जाएगा तो बाकी और किसी ड्रेस में जाएगा। बट हाँ, ये इस बार यूनिक है, क्योंकि बहुत टाइम से मेरे कान्हा जी ने कुछ इस टाइप के हार नहीं पहने हैं। जहाँ भी मिले ना नए हार, अपने लड्डू गोपाल के लिए हर किसी को लेके आने चाहिए। ये कंगन है, एक ये रेड कलर का था, एक ये वाइट कलर में है। ये कंगन मैं जन्माष्टमी के लिए ही लेके आई हूँ। ऑलरेडी उनके कंगन कलेक्शन बहुत है, तो धीरे धीरे कंगन एक एक करके ही लेके आऊँगी। वाइट का कलेक्शन उनके पास नहीं है, तो इसलिए मैंने इस बार फोकस किया ज़्यादा वाइट लाने पे। एक ये मल्टी कलर में है, अब देखो कौन पहनता है, राधा रानी पहनती हैं, लड्डू जी पहनते हैं, वो वक्त बताएगा। और एक ये भी वाइट में है। बट लास्ट ये है कि अगर जिस हिसाब से ड्रेसेस है, तो सबके लिए मैं वाइट ही लेकर आई, क्योंकि उस पर येलो पे ज़्यादातर वाइट ही ज़्यादा जाते हैं या रेड जाते हैं। रेड ऑलरेडी बहुत है, वाइट का कलेक्शन कम था, इसलिए मैं वाइट ही लेकर आई हूँ। आपको ध्यान से दिख रहा होगा, ये भी इसी टाइप में मैं वाइट ही लेके आई, क्योंकि वाइट ऐसे होते हैं कि हर ड्रेस पे चले जाते हैं, कोई ड्रेस ना भी हो उस ड्रेस पर भी चले जाते हैं। ये है मेरी राधा रानी की चंद्रिका। चंद्रिका की बहुत सारे डिज़ाइन उसके पास नहीं थे, तो जो भी उसके पास उस वक्त दुकान पे अवेलेबल था मैं वो ही ले आई हूँ। बाद में और भी मुझे थोड़ा बहुत सामान लेके आना है, तो जब मैं लाऊंगी तो वो आप लोगों के साथ तभी उसके साथ शेयर कर दूंगी। तो ये इस टाइप की चंद्रिका है, बट ये चंद्रिका यूनिक है, क्योंकि ऐसी चंद्रिका मेरी राधा रानी के पास नहीं थी, तो इसलिए फिर मैं इसमें ऐसे में 2 पेयर ले आई। तो एक ये इस तरीके का, एक ये इसको मल्टी कलर कह सकते हैं, मल्टी कलर में है। तो राधा रानी को जब मैंने लगाई थी तो उन पर बहुत प्यारी लग रही थी, और बड़ी भी है, तो क्या है ना, बड़ी हेयर पे बड़ी चंद्रिका अच्छी लगती, तो ये मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, तो इसलिए मैंने 2 पेयर ले आई। इसमें आप देख सकते हैं कि नीचे लटकन है जो सबसे प्यारी लगती है, और ऊपर एक नग, तो यही एक चीज़ थी। और ये ना पूरे कपड़े में बनी हुई है, वो जो फूल वूल होते हैं ना प्लास्टिक वाले, वो जल्दी निकल जाते हैं, ये वाले जो फूल होते हैं अटैच रहते हैं।
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, भैया जन्माष्टमी पे एक नज़रिए तो भैया 101% बनते, तो इसके भी शायद मैं 1 या 2 पेयर लेकर आई हूँ, क्योंकि जन्माष्टमी है और नज़र ना लगे मेरे लड्डू का, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए उनके लिए मैं 2 पेयर नज़रिए लेकर आई हूँ। कंगन तो रखे हुए भी थे क्योंकि वो पहनते नहीं है, पर फिर भी इस बार तो पहनाना बनता है। मैंने गलती कर दी, 1 पेयर रोल आना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, माला और कंगन मैं इसी में से एडजस्ट करके पहना दूंगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक माला एक्स्ट्रा है। ये मुझे कुछ कितने की पड़ी है इसका भी मैं नहीं बता सकती, पर उसके साथ एक पर सेट का 30 रुपये का रेट था, तो इस टाइप में था। और मैं आपको सामान दिखाती हूँ, ये एक छोटी ड्रेस है 0 नंबर के कान्हा जी के लिए। तो मम्मी के पास, मेरी सासू माँ के पास अभी ऐसे ही एकदम छोटू से कान्हा जी थे, तो उनके लिए भी फिर मैंने सोचा जब सबकी शॉपिंग हो रही तो उनकी क्यों ना करूँ, तो उनके लिए भी मैंने ड्रेस ले ली। 0 नंबर पे ना ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं आती है, या आती होंगी बट उस टाइम उस दुकान पे नहीं थी, तो जो भी मुझे अच्छी वैरायटी मिली मैं वो वैरायटी ले आई। इस पे थ्रेड के धागों से, मतलब धागों वाला काम हो रखा, और सबसे बड़ी बात ये बुकरम की नहीं है। जो छोटे साइज़ में आती है बुकरम वाली वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, बट ये बुकरम की नहीं थी। एक ये नेट की पीस में मैं लेकर आई हूँ, पर बुकरम वाली से ज़्यादा अच्छी होती है कपड़े वाली, तो ये सारी ड्रेस कपड़े वाली है। और एक ये मैं लेकर आई हूँ। अब देखो इसमें से कौन सी छुटकू, सबसे छुटकू कान्हा जी धारण करते हैं उसका मुझे पता नहीं, पर मुझे कुछ अच्छी लगी तो उसी में मैं जितने रंग मिल सके मैंने रंग ले लिए। ये एक प्लास्टिक टाइप की बुकरम है जो ख़राब नहीं होती, बट ये मैंने कहा ये वाली तो चलो कोई कुछ फंक्शन है, जैसे राधा जन्माष्टमी आ रही है, राधा अष्टमी आ रही है, इसमें डाल लेंगे, और ये वाली बुकरम वाली डेली वेज में डाल लेंगे। पर ये कुछ कपड़ा यूनिक था तो इसलिए मैं ले आई। और सब में एक पिंक कलर, डिज़ाइन एक है पर रंग अलग अलग है, क्योंकि डिज़ाइन ज़्यादा थे नहीं और जितने रंग थे तो मैंने ये लाने सही समझे। मेरे को लगा कि चलो कोई नहीं, जितने अभी जैसे मिल रहे हैं ले लेते हैं। और एक इसमें ये ऑरेंज कलर है, तो मैंने कई सारे ब्लू, रेड, पिंक, ऑरेंज जितने वहाँ पे अवेलेबल थे वो मैंने ले लिए। ये भी कुछ इस तरीके से इसमें काम हो रखा, आप देखिए 0 नंबर में भी अगर इस तरीके के कपड़े आ रहे हैं तो आपको भी लेने चाहिए कान्हा जी के लिए, ये सबसे बढ़िया रहते हैं कपड़े वाले। और ये भी वही सेम है डिज़ाइन के, बस इसका पैटर्न अलग है, और ये दोनों प्लास्टिक की बुकरम वाली हैं। ये कुछ यूनिक थी और इस टाइप के शायद गांव साइड में नहीं मिलते हैं। सबसे बड़ी बात क्या आती है ना कि जो गांव साइड का एरिया पड़ जाता है तो वहाँ पे इतनी फैंसी ड्रेसेस नहीं मिल पाती हैं, तो जहाँ से जैसी मिल जाए तब तुरंत ले लेनी चाहिए, ये मेरा मानना है। ये एक रेड कलर की टोपी है जो मैं सोच रही हूँ कि मम्मी सर उनको जन्माष्टमी पर रेड कलर की ड्रेस पहनाए और उस पर ये सुंदर सा मुकुट उन्हें धारण कराएं। इनकी मैं ज्वेलरी भी लेकर आई हूँ, फ़िलहाल इस वक्त नहीं लेकर आ पाई थी क्योंकि बहुत छोटी थी, और मैं उसका भी व्लॉग जल्दी शेयर करूँगी। पर फ़िलहाल ये देखिए कितनी बारीक छोटी की टोपी पे इतना बारीक काम मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने एक ये ले ली। एक ड्रेस पिंक कलर की ड्रेस है, उससे मैचिंग की मैंने ये टोपी ली है। ये भी 0 नंबर के साइज़ की है। इस पे भी देखिए इस तरीके की पीछे से काम कर रखा और आगे प्लास्टिक का बड़ा सा फूल लगा रखा है, तो ये बहुत प्यारी लग रही थी और कुछ यूनिक थी। तो या तो वो इन्हें जन्माष्टमी में पहनाएंगी या तो इनमें से कोई राधाष्टमी सॉरी छठी पे पहना देंगी। एक सेम ही पैटर्न में मैं ब्लू कलर की लेके आई हूँ टोपी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा टोपी तो भैया बनती है। अगर सुंदर सुंदर टोपियाँ मिल रही हों और ना लाई जाए तो बिल्कुल बनती है। तो 3 टोपी में 3 ड्रेस के सेट की लेकर आई हूँ, और मैं थोड़ी बहुत ज्वेलरी भी लेकर आई हूँ जो पुरानी थी, कोरी रखी हुई थी मेरे पास, एक्स्ट्रा थी, तो मैं सोचा कि ये उन्हें दे देती हूँ, उन्हें आ जाएंगी। और भी मैं लेकर आ गई हूँ, पर ये मैंने शूट पहले कर लिया था और मैं वॉइस अब डाल रही हूँ, तो आपको मैं अब दिखा रही हूँ। एक ये ब्लू कलर का हार है जो मेरे पास पहले भी था, एक रेड कलर का था। मैंने ये सोच के अपने पास से दे दी, क्योंकि अगर मैं 1% नहीं लेके आ पाई या मुझे वो 0 नंबर के साइज़ की छोटी मालाएं नहीं मिल पाई तो कम से कम ये वो पहन लेंगे। एक छोटी और थी, मैं आपको दिखाऊं, ये एक रेड कलर में तो थी जो आपको दिखी गई है, मैचिंग की है। एक ये छोटी सी आपको दिख रही होगी सामने, तो पहले तो ये इस टाइप की है नगों में, वो तो मैंने आपको दिखा दी। ये छोटी सी, ये किसी भी या पिंक ड्रेस में अगर वो पहनते हैं तो ये पिंक ड्रेस में भी चली जाएगी, बिल्कुल छोटी सी माला उनके गले पे आराम से आ जाएगी। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे को उस वक्त जो सही समझा मैंने वो ले ली। तो ये इस टाइप की मैंने इतनी सारी मालाएं और ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं। फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें अभी रह गई हैं जो मुझे लानी है, जब मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी तो उसका भी मैं आपके साथ व्लॉग
व्लॉग शेयर ज़रूर करूँगी। आपको मेरा ये सब सामान कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना। और जो भी सामान अभी रह चुका है, जैसे राधा रानी के बाल रह चुके हैं, मेरे बड़े कान्हा जी के बाल रह चुके हैं, वो सब भी अभी मुझे लेके आने हैं। और थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो सब मुझे अभी लेके आनी है। आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है आप लोग मुझे बता सकते हैं। हम मिलते हैं जल्दी न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।